Hello everyone, praise the Lord Jesus. I hope all are fine. Today we shall be talking about our blessings, how we can receive blessings from God. The Lord really loves to bless us abundantly. And the Bible says the Lord may bless you and he may keep you. If the Lord has decided to bless us, the blessings will come to us at any cost. And no one can come in the way of our blessings. यानी अगर परमेश्वर ने हमें ब्लेस करने के लिए डिसाइड कर लिया है, अगर गॉड ने डिसाइड कर लिया कि अपनी आशीषें हम पर बरसाएंगे, तो उन आशीषों के रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता. Today we shall be talking about these blessings that we receive from the God, and no one can come in the way of these blessings if the Lord has decided to bless you. No one can stop the blessings God has in store for you. यानी जिस ब्लेसिंग पे आपका नाम लिखा है वो आपके पास आके रहेगी और उसे कोई रोक नहीं सकता. Your blessings and miracles will make their way. और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो अपना रास्ता खुद बना लेती हैं और वो खुद समय पर आपके पास आ जाती हैं. यानी गॉड हमें अपने समय के अनुसार ब्लेस करते हैं. And no one can stop these blessings from coming to us. No matter whatever is your position, whatever is your qualification, whatever may be your background, whatever may be your caste, class, religion, or whatever may be the way you have been brought up, your richness, your poverty, your financial status, your physical body, or your complexion, nothing can come in the way of your blessings. यानी आपका चाहे कोई भी स्टेटस है, कोई भी पोजीशन है सोसाइटी में, आपकी चाहे कितने भी क्वालिफिकेशन है, चाहे क्वालिफिकेशन कम है, ज्यादा है, आप किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट को, क्लास को, रिलीजन को बिलोंग करते हैं, या फिर आपकी रिचनेस या पॉवर्टी, या आप कितने अमीर है, गरीब है, ये मायने नहीं रखता. गॉड के लिए आप कितने कीमती हैं ये मायने रखता है. और गॉड की ब्लेसिंग्स कभी भी इन चीजों के बेसिस पे नहीं आती. God never judges us according to these criteria that I said just now. God never judges us according to our qualification, which means God हमारी qualification नहीं देखते, वो हमारा बैकग्राउंड नहीं देखते, वो हमारा रिलीजन भी नहीं देखते, वो हमारी नेशनैलिटी, हमारी कंट्री भी नहीं देखते, वो ये भी नहीं देखते कि हमारी हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, कि हमें कैसे पाला पोसा गया है, बढ़ाया गया है, या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, हमारी अमीरी गरीबी, या हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, कि हमारी बॉडी वीक है, स्ट्रॉन्ग है, हमारा क्या कॉम्प्लेक्शन है. गॉड नेवर लुक्स एट दिस क्राइटेरिया व्हेन ही डिसाइड्स टू ब्लेस अस. यानी यदि परमेश्वर ने अगर सोच लिया है कि आपको ब्लेस करना है, तो वो इस क्राइटेरिया के बारे में कभी भी नहीं सोचते. और गॉड ने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको ब्लेस करना है, तो वो करके रहते हैं. और गॉड हमारा जजमेंट कभी नहीं करते, विच मीन्स गॉड नेवर ट्राइज टू जज अस. एंड इफ द पीपल आर अगेंस्ट यू, if they are coming in the way of your blessings, but if the Lord has decided to bless you, then no one can challenge it. यानी चाहे लोग हमारी ब्लेसिंग्स के बीच में आने की कोशिश करें, चाहे लोग हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करें, हमारे रास्ते में हर्डल्स लाएं, रुकावटें लाएं, बैरियर्स लेके आए, लेकिन अगर परमेश्वर ने ठान लिया कि आपको ब्लेस करना है, तो फिर गॉड को कोई चैलेंज नहीं कर सकता. तो वो ब्लेसिंग आपके पास आके ही रहती है. If everywhere circumstances are against you, if the world criticizes you and calls you unfit, remember you are very much fit in the eyes of God. यानी अगर पूरी दुनिया अगर आपको क्रिटिसाइज करे, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, चाहे लोग आपको अनफिट बोले, नकारा बोले, या नलायक बोले, या फिर बोले अनवर्दी बोले कि आप इस चीज के लायक नहीं है, लेकिन यदि परमेश्वर ने अगर आपको ब्लेस करना है तो करके रहेंगे. एंड इफ द पीपल दे अंडर एस्टिमेट यू, अगर लोग आपको किसी भी लायक नहीं समझते, तभी आप सोचिए कि आप गॉड की निगाह में बेहद कीमती हैं, और यदि गॉड ने ठान लिया तो वो आपको ब्लेस करेंगे. If the world decides to come in your path to stop your blessings, but God will make his way through it. यानी चाहे दुनिया आपके रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों न डाले, लेकिन परमेश्वर अपना रास्ता बना ही लेते हैं, वो आप तक सारी ब्लेसिंग्स को पहुंचा देते हैं. The world may try to stop your blessings, but God will bless you anyway. यानी दुनिया चाहे आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन गॉड आपको ब्लेस करके ही रहेंगे. ऐसे बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां लोगों को लगा कि उनकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको हमेशा ब्लेस करा. उन रुकावटों के बीच में भी, इफ यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ जोसेफ, यानी ओल्ड टेस्टमेंट में, अगर आपको जोसेफ की स्टोरी याद है, उसके भाई उसको गड्ढे में फेंक देते हैं, दे थ्रू हिम इन अ पिट, देन दे सोल्ड हिम एज अ स्लेव एंड ही गोज टू प्रिजन आल्सो. यानी यूसुफ जो होता है उसके भाई उसको पहले तो गड्ढे में फेंक देते हैं मार के, फिर उसको स्लेव के तौर पर बेच देते हैं और उस पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है, वो जेल तक पहुंच जाते हैं. बट दैट वुड नॉट स्टॉप हिज ब्लेसिंग्स. यानी इतना उसके साथ बुरा होने के बाद ही उसके हिस्से में जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने लिखी थी वो उसके पास आती हैं. But that could not stop him from being blessed. He became the prime minister of Egypt. Nothing could stop him. His brothers had sold him in Egypt.
एंड जब वो इजिप्ट पहुंच जाता है स्लेव के तौर पे, तो वो उसके लिए रास्ता बन जाता है वहां का प्राइम मिनिस्टर बनने का। ये रास्ता उसके भाइयों ने खुद तैयार किया। अपनी तरफ से उसके भाई उसको एज स्लेव बेच रहे थे, एज गुलाम बेच रहे थे, लेकिन वो इसी तरह इजिप्ट पहुंच जाता है और वो बन जाता है वहां का प्राइम मिनिस्टर। If his brothers had not sold him in Egypt, how could have he been the PM of Egypt? यानी उसके भाई यदि उसको ना बेचते गुलाम बना के, तो वहां का प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता इजिप्ट का। अपनी तरफ से वो सोचते उसका बुरा कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के वो उसके लिए भलाई उत्पन्न करता है। They took him to Egypt only to become the prime minister. His slavery took him to Egypt. यानी कि उसका जो स्टेटस होता है उस टाइम पे स्लेव का होता है, which means even your status cannot come in the way of your blessings. यानी अगर आपका स्टेटस कुछ भी है, चाहे गुलाम है चाहे आप स्लेव हैं, लेकिन अगर ईश्वर ने डिसाइड कर लिया कि आपको ऊंचाइयों पर उठाना है, तो वो उठाते रहते हैं। Even his slavery status could not come in the way of his blessings, and that could not stop him. This entire incident is written in Genesis chapter 37. The slavery took him to palace. यानी उसकी जो स्लेवरी होती है, उसकी जो बदकिस्मती होती है, वो गुलाम होता है, वही चीज उसको पैलेस में पहुंचा देती है। एंड गॉड टर्न्ड ऑल दीज थिंग्स फॉर हिज गुड। यानी परमेश्वर ने ये सब जो चीजें उसकी रुकावटें थी, उनको एक तरह का रास्ता बना दिया उसके लिए ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए। जैसे वो रुकावटें समझ रहा था, भी उसकी आगे चल के ब्लेसिंग्स बन गई। यानी उसके भाई अगर उसको इजिप्ट में ना भेजते, तो वो कभी भी वहां का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। एंड सिमिलरली इज द स्टोरी ऑफ डेविड। ही वाज अ वेरी स्मॉल बॉय, अ वेरी पर्सन हु वाज वेरी वीक इन हिज बॉडी। दाऊद जो था वो छोटा सा लड़का था और कमजोर सा लड़का था, in front of a big giant called Goliath. यानी वो गोलियत को चैलेंज कर देता है, इतने बड़े जाइंट को जो कि 7 feet tall होता है। His physical weakness could not stop him, and he was only 14 years of age. And Goliath even called him a dog. यानी बाइबल अगर ध्यान से पढ़ें तो गोलियत उसको डॉग कह के पुकारता है। कहता है मैं इतना विशाल जाइंट हूँ, 7 feet का, और मेरे सामने एक 14 years का बॉय, कमजोर सा, पतला दुबला सा, तो कहता है उसको डॉग से वो कंपेयर करता है। He underestimated the power of David. He was so small and physically very weak, but his health could not stop him. यानी कि यहाँ पे उसकी हेल्थ उसको नहीं रुकती। वो गॉड से प्रेयर करता है, गुलायत को हरा देता है। He killed Goliath through his prayers, and Saul noticed him. और इसी के कारण जब वो गुलायत को हराता है, तो वहां का जो राजा होता है सॉल, वो नोटिस करता है दाऊद की स्ट्रेंथ को, and he brought him to his own palace, and that made his way to become the next king of Israel. और यानी जब किंग देखता है उसकी स्ट्रेंथ को, वो उसको अपने पैलेस ले जाता है, अपने पैलेस में रख लेता है, और वहीं से उसका रास्ता तैयार हो जाता है वहां का किंग बनने का, और आगे चल के वो इसराइल का किंग बन जाता है। Which means his weakness, his physical weakness of his body, took him to palace and made him the king of Israel. यानी कि जो लोग सोचते थे, उसको अंडर एस्टिमेट करते थे कि शेपर्ड बॉय है, ये जवाहा है, फिजिकली वीक है, कमजोर है, छोटा है, और वही उसकी वीकनेस उसको पैलेस तक पहुंचा देती है। जब वो गुलायत को मारता है, तो किंग नोटिस करता है, किंग सॉल उसकी स्ट्रेंथ नोटिस करता है, उसके पैलेस में रखता है, और आगे चल के वो फ्यूचर किंग बन जाता है इसराइल का। This entire incident is recorded in 1 Samuel chapter 17, verses 57 and 58. His weakness took him to palace. जिसे हम उसकी कमजोरी समझ रहे थे लोग, ये कुछ ये इस पैलेस में ले जाती है और आने वाला राजा बना देती है। यानी कि जब लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, whatever we think as weakness can become our strength. यानी जिन चीजों को हम कमजोरी समझते हैं, आगे चल के कभी हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। ऐसा कुछ रूथ के भी साथ हुआ था। She was a non-believer. She was a non-Jewish woman. And she was an outsider. यानी वो इसराइल के बिलोंग नहीं करती थी रूथ, और वो यहूदी जाति को भी बिलोंग नहीं करती थी। वो जुडाइज्म में विश्वास भी नहीं करती थी, वो यहोवा गॉड में भी विश्वास नहीं करती थी। She had never any relationship with Jehovah God. She never believed in Jehovah God. But God had mercy on her and brought her under his guidance. यानी गॉड उसको अपने अंडर ले लेते हैं, और वो Jehovah God में बिलीव करने लग जाती है जब उसके हस्बैंड की डेथ होती है। And then she started serving her mother-in-law, which is Naomi. And she tells her that your God is my God. जब वो नाओमी की सेवा करती है, कहती तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, वो Jehovah God को एक्सेप्ट कर लेती है। And then she became the ancestor of David. आगे चल के उसकी शादी बोअज से होती है, और डेविड उत्पन्न होता है, और वो डेविड की एंसेस्टर कहलाती है। And Jesus came from that very line, which means her religion did not come in the way of her blessings. यानी कि वो औरत जो थी रूथ, वो जुडाइज्म में बिलीव नहीं करती थी, वो Jehovah God में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसका रिलीजन उसकी ब्लेसिंग्स के रास्ते में नहीं आया। गॉड ने उसको अपनाया, जो फादर ने उसको अपनाया, उसको यहूदी बनाया, उसको अपनाया, उसको जुडाइज्म में ऐड किया, और फिर उसको ब्लेसिंग्स दी, और आगे चल के दाऊद और जीसस उसी लाइन से निकले, रूथ की लाइन से। This is written in Ruth from chapter 1 to 4, this entire incident.
which means neither our religion can come in our way if God has decided to bless us. यानी आप चाहे किसी भी धर्म के बिलोंग करते हैं, अगर गॉड ने डिसाइड कर लिया है तो वो आपको ब्लेसिंग देके रहेंगे. A similar thing happened with Moses also. Moses was called by Jehovah God to lead Israel, and Moses was afraid in the beginning, and he says, "How will I speak because I stammer?" यानी गॉड जब मूसा को नजर आते हैं झाड़ियों में, वो उसे कहते हैं कि मैंने तुझे बुलाया है इसराइल को लीड करने, तो इसराइल को लीडर है. लेकिन मोसेस शुरू में डर जाता है. अब गॉड से कहता है कि मैं कैसे बोलूंगा लोगों से, मैं तो हकलाता हूँ. मोसेस यूज्ड टू स्टैमर, और वो कहता है कि मैं हकलाता हूँ, मैं कैसे बात कर पाऊंगा, इतने बड़े नेशन को, इसराइल को कैसे लीड कर सकता. हाउ कैन आई बी अ लीडर बिकॉज आई हैव प्रॉब्लम्स विद माई स्पीच. वो कहता है कि हकलाने वाला इंसान कैसे लीड कर सकता है. दिस इज रिटन इन एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 10. हिज स्ट्रेंथ बिकेम हिज वीकनेस बिकेम हिज स्ट्रेंथ. यानी जहां उसकी जो कमजोरी थी वो हकलाता था, आगे चल के वही उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है. और गॉड उससे कहते हैं कि आई विल प्रोवाइड यू एरन टू बी योर गाइड. यानी गॉड उसे कहते हैं तेरा जो भाई है एरन, जिसको हिंदी में हारून कहते हैं, गॉड कहते हैं तेरे साथ साथ रहे और तेरे साथ साथ चलेगा और ये लोगों से बात करेगा और तू साइंस एंड वंडर्स दिखाए. विच मीन्स जो उसकी वीकनेस थी स्टैमरिंग, यानी जो हकलाता था, आगे चल के वो उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है. और गॉड उसको उसका हेल्पर बना देते हैं, एरन को, उसके भाई को. वो उसके साथ साथ जाता है और वो स्पीच देता है लोगों को. और मोसेस अपने आश्चर्य कर्म लोगों को करते दिखाता है, विच मीन्स उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है जब उसका भाई उसका साथ देता है. And his weakness became his strength. God provided him Aaron as his help, and his strength became double when his brother helped him. And he led entire Israel to the land of Canaan. His disability could not stop him. यानी मूसा की disability थी, he used to stammer. वो हकलाता था, उसकी disability थी. But even that could not come in the way of his blessings. What I'm trying to say, whether you are disabled like Moses, or whether you are physically weak like David, or whether you belong to any religion like Ruth, or whatever may be your status, like Joseph, if you are a slave, maybe you are rich or poor, nothing can stop you from being blessed. यानी अगर आपको गॉड ने डिसाइड कर लिया ब्लेस करने के लिए, तो आपको ब्लेस करके ही रहेंगे, चाहे आपका कुछ भी स्टेटस हो. चाहे आप जोसेफ की तरह स्लेव है, चाहे आप रूथ की तरह किसी और धर्म को बिलोंग करते हैं, चाहे आप क्रिश्चियनिटी को भी नहीं मानते, चाहे आप डेविड की तरह फिजिकली वीक है, कमजोर है, वीकनेस है, वो भी आपकी ब्लेसिंग्स के रास्ते में नहीं आ सकती अगर गॉड ने आपको ब्लेस करने के लिए डिसाइड कर लिया. If God has decided to bless you, no one can stop those blessings. No matter whatever may be your weakness, your blessings will make way towards you. यानी आपके अंदर कोई भी कमजोरी है, चाहे वो फिजिकल वीकनेस है, कोई भी वीकनेस है, फाइनेंशियल वीकनेस है, God will provide you all blessings and your blessings will make your way. Which means आपकी blessings अपने आप रास्ता बनाएंगे आप तक पहुंचने के लिए. If your boss is against you, then also God will bless you. चाहे आपके वर्किंग प्लेस पे आपका बॉस भी अगर आपके खिलाफ है, तब भी गॉड आपको ब्लेस करेंगे. Similar thing happened with David. David जब पैलेस तक पहुंच जाता है तो सॉल को मालूम पड़ जाता है ये उससे ज्यादा फेमस है. Which means people used to put more faith in David than Saul. जो राजा साउल था वो डेविड से चलने लग जाता है क्योंकि लोग डेविड में ज्यादा विश्वास रखते हैं और लोग मानते थे कि दाऊद में सारी क्वालिटीज है एक राजा बनने की. This is written in 1 Samuel chapter 18 verses 8 to 12 that Saul started hating David. And David ने गोलियत को हरा के इतनी बड़ी हेल्प करी थी इजराइल की, राजा शॉल की, उसके बाद भी वो उसको हेट करता है. He starts hating him and he feels jealous. Saul became so jealous that he wanted to kill David, but God made him king. यानी सॉल जो था वो इतना जल जाता है डेविड से, जलन करने लग जाता है कि बार बार वो उस पर हमला करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन गॉड हर बार डेविड को बचाते हैं और अंत में वहां का वो इसराइल का राजा भी बन जाता है. What I'm trying to say, even if your boss is against you, God is going to bless you. यानी जैसे शॉल राजा था वो डेविड के खिलाफ था, लेकिन डेविड आगे चल के गॉड उसको किंग बनाते हैं. Nothing can come in the way of your blessings. Not even your boss can stop your blessings. The Bible says your enemies will vanish like a vapor. बाइबल बताती है कि आपके जो एनिमीज हैं, जो दुश्मन हैं, वो भाप की तरह उड़ जाएंगे, यानी भाप बन के उड़ जाएंगे, वो नजर भी नहीं आएंगे, वो दिखाई भी नहीं देंगे. They will be seen no more. गॉड कहते हैं कि मैं तुम्हारे एनिमीज को फिनिश कर दूंगा, मैं ध्वस्त कर दूंगा, मैं नाश कर दूंगा और तुम्हारे आगे से उनको मैं गायब कर दूंगा, वो तुम्हें नजर भी नहीं आने वाले, वो तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगे. यानी आप अपने एनिमीज को भी ढूंढेंगे ना तो वो भी आपको नजर नहीं आएंगे. यानी गॉड इस तरह से हमारे एनिमीज को हराते हैं. ऐसा इज़ाया के बुक चैप्टर 41 वर्स 12 में लिखा है, यू विल लुक फॉर एनिमीज बट यू विल नॉट फाइंड देम. यानी आपकी जो एनिमीज है वो पूरी तरह से हार जाएंगे और गॉड उन्हें आपकी नजरों से भी दूर कर देंगे कि आप चाह के भी उनको ढूंढ ले पाएंगे. Similar thing happened with Mary also. She was a virgin, but she became the mother of Savior Jesus. Her virginity could not come in the way of her blessings. But God's plan was fulfilled in her life even she was a virgin.
Angel Gabriel told her that he will give birth to a child called Jesus. He will be the Savior, the Messiah of the world. He will save people from sins, and he will be called the Son of the Most High God. इन एंजल गैब्रियल जब मरियम को नजर आते हैं तो कहते हैं कि तेरे द्वारा एक बेटा उत्पन्न होगा जो कि स्वर्ग का पृथ्वी का राजा कहलाएगा और वो महापरमेश्वर की संतान कहलाएगा, परमपिता परमेश्वर की संतान होगा और जो बेटा उत्पन्न होगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होगा। तब मरियम भी ये कहती है कि ये कैसे होगा, मैं तो कुंवारी हूँ। शी सेज कि शी इज अ वर्जिन, हाउ कैन दिस ऑल हैपन, हर वर्जिनिटी कुड नॉट कम इन द वे ऑफ ब्लेसिंग्स। यानी गैब्रियल कहता है कि सब परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा होगा, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होगा। And he's going to be the savior of the world, the Messiah. This is written in Luke chapter 1 verse 35. Mary's virginity could not stop God's plan in her life. ऐसा Luke 1:34 में लिखा है। She said, let it happen to me as God's will. यानी आगे चलकर मरियम कहती है जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा ही मेरे जीवन में। She accepts the will of God in her life. And though she was a virgin, she was blessed with a child who is the savior of the world. यानी कि वो वर्जिन होकर भी वो बेबी यीशु को जन्म देती है जो कि आगे चल के पूरी पृथ्वी का उद्धार बनता है। He became the savior, the Messiah of the world. Even the disciples of Jesus, they were unqualified people. They were all uneducated, they were fishermen, poor people, simple people, humble people. And they preached the gospel in the entire world. इन यीशु मसीह के जो चेले थे वो भी इलिटरेट थे, वो भी अनपढ़ थे, वो मछुआरे थे, वो पोअर थे, गरीब थे, सिंपल थे, हम्बल लोग थे। एंड उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, पूरे वर्ल्ड में गॉस्पेल को फैलाने का काम करा और उनकी जो इलिटरेसी थी वो उनके रास्ते में नहीं आई, विच मीन्स दे वर अनक्वालिफाइड पीपल, दे वर नॉट क्वालिफाइड, दे वर अनएजुकेटेड। और ये जो उनकी वीकनेस थी कि वो क्वालिफाइड नहीं थे, ये भी उनके रास्ते में नहीं आई और गॉड ने उनको इतना ब्लेस करा कि वो पूरे वर्ल्ड में प्रचारक बन गए। They preached the gospel in the entire world. This is written in Mark 16, chapter verse 20. And they spread the gospel in the whole world, being uneducated. Many of them wrote books of the Bible also. इनमें से कई चलों ने बाइबल की किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि मैथ्यूज, जैसे पीटर ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और जॉन ने लिखी हैं। They all were literate people, but they became the writers and the authors of the books of the Bible. Even their illiteracy could not stop them from being blessed, from being preachers. They were the chosen people of God. God had chosen them to spread the gospel around the world. In the book of John, chapter 6, verse 70, Jesus said, have I not chosen you? ये जो disciples थे, इन्हें God ने choose करा था gospel को spread करने के लिए. They were the chosen people of God and their illiteracy could not come in the way of their blessings. यानी जबकि ये illiterate लोग थे, ये बिल्कुल अनपढ़ थे, फिर भी ये gospel के preachers बन गए। इब्राहिम के साथ भी ऐसे ही हुआ था। Even Abraham was not an Israelite. इब्राहिम जो था वो इसराइलिट नहीं था, वो इसराइल के बाहर का था। He was a non-Israelite person, but still God told him to go to the land of Canaan. Abraham was not an Israelite. God had a plan for his life. He was a chosen one. And God told him to leave his people, his land, and go to the land of Canaan. God ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने लोगों को और अपनी लैंड को छोड़ के कनान के देश में जा, जो कि लैंड ऑफ इसराइल थी। This is written in Genesis chapter 12 verse 1. यानी इससे हमें पता चलता है कि इब्राहिम जो था वो इजराइल का रहने वाला नहीं था, वो इजराइल के बाहर का रहने वाला था। He was a non-Israelite and still God chose him and asked him to go to the land of Israel, and God started blessing him. He went there and God blessed him with a son called Isaac, and he became the father of nations. And his nationality could not come in the way of his blessings. यानी इब्राहिम क्योंकि इजराइल के बाहर का था, वो यहूदी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी ब्लेसिंग्स के रास्ते में ये चीज नहीं आई। ये मतलब कि जबकि वो इजराइलिट नहीं था, his nationality did not come in the way of his blessings, and God decided to make him an Israelite, and God decided to bless him. This thing happened with Elizabeth and Sarah also. They became mothers in their old age. अगर आपको बाइबल याद है तो इसमें एलिजाबेथ का जो कैरेक्टर था जो कि मरियम की कजिन थी, and Sarah, who was the wife of Abraham, both of them, they gave birth to children at their old age, and their old age could not stop them from being blessed. यानी कि उनकी जो लंबी उम्र थी, उनकी जो ओल्ड एज थी, इवन वो भी उनके ब्लेसिंग्स के रास्ते में नहीं आई और गॉड ने उनको ओल्ड एज में बेटा दिया। If God has decided to bless you, even your age will not come in His way. Which means अगर परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया आपको ब्लेस करना है, जबकि चाहे कोई भी नेशनैलिटी है, इब्राहिम की तरह आप किसी भी कंट्री को बिलोंग करते हैं, जहाँ आपकी ओल्ड एज है, एलिजाबेथ की तरह, सारा की तरह, अगर गॉड ने डिसाइड कर लिया तो वो आपको ब्लेस करके रहेंगे। ऐसा लूक चैप्टर 1 वर्सेस 36 से 38 के बारे में 38 में लिखा है एलिजाबेथ के बारे में, एंड जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 17 में सारा के बारे में लिखा है।
No matter whatever is your age or nationality or your qualification, whether you have it or not, आपके पास क्या प्रॉपर क्वालिफिकेशन है या नहीं है, चाहे आपकी एज कुछ भी है, चाहे आपकी नेशनैलिटी कुछ भी है, if God has stored blessings for you, you are going to receive them. If God will surpass all barriers and make way for your blessings, यानी आपके रास्ते में जितने भी रुकावटें आएंगी, बैरियर्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, God is going to surpass every one of them. यानी God सारे बैरियर्स को, हर्डल्स को, रुकावटों को हटा देंगे और आपको ब्लेस करेंगे. The Bible says if God is for us, who can be against us? यानी अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. ऐसे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31 में लिखा है. इवन दिस थिंग हैपेंड विद जेकब आल्सो. अगर आपको याकूब का कैरेक्टर याद है ओल्ड टेस्टमेंट में, उसको डिसीवर कहा गया बाइबल में. डिसीवर यानी धोखा देने वाला. यानी जेकब जो होता है वो अपने भाई की, ईसाऊ की ब्लेसिंग्स ले लेता है धोखे से, क्योंकि उसके भाई के हाथों में बाल होते हैं, हाथों पे, पैरों पे, बॉडी पे, तो वो बालों की खाल लगा के चला जाता है और अपने फादर से, आइजक से सारी ब्लेसिंग्स ले लेता है, जो कि उसके बड़े भाई इसाऊ की होती हैं. And he deceived his brother Esau and took all his blessings from his father. This is written in Genesis chapter 27. And God called him deceiver. यानी जेकब का मतलब ही डिसीवर होता है, यानी धोखा देने वाला. और उसका नेचर ऐसा था कि वो अपने बड़े भाई के सारा बर्थ राइट ले लेता है, उसकी सारी ब्लेसिंग्स ले लेता है, लेकिन फिर भी गॉड ने उसको ब्लेस करा. He was counted as beloved of God. Still the Lord blessed him. God appeared to him and called him Israel. क्योंकि जेकब जो था ना, वो उस पर जुनून सवार था. He was a struggler in his life. यानी कि वो अगर किसी चीज को ठानता था तो उसको पूरा करके रहता था. और गॉड को उसका ये नेचर बड़ा पसंद था. बिकॉज ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन. वो बहुत एम्बिशियस था, वो स्ट्रगलर था, वो स्ट्रगल करता था, मेहनत करता था. और गॉड को उसका यही नेचर पसंद था. और इसलिए वो डिसीवर होने के बाद, धोखेबाज होने के बाद भी गॉड उसको पसंद करते हैं, उसके आगे क्लियर होते हैं, उसको ब्लेस करते हैं. और गॉड कहते हैं आज तेरा नाम इसराइल होगा. और जेकब से उत्पन्न हुई है पूरी इजरायली कौम, which means Jacob became the father of the entire Israelite community. And when God appeared to him, he called him Israel. गॉड जब जेकब को अपीयर होते हैं तो वो कहते हैं आज से तेरा नाम इसराइल है. इसका नाम जेकब से बदल के इसराइल रख देते हैं. This is written in Genesis chapter 35 verse 10. What I'm trying to say that even his nature could not come in the way of his blessings. यानी उसका नेचर ऐसा था कि वो डिसीवर था. जेकब का मतलब ही डिसीवर होता है, लेकिन फिर भी उसका नेचर उसके ब्लेसिंग्स के रास्ते में नहीं आया. जबकि वो डिसीवर था, वो धोखेबाज था, फिर भी गॉड ने उसको पसंद करा और उसको ब्लेस करा. और इतना ब्लेस करा कि पूरी इजराइलाइट कम्युनिटी उसमें से निकली और पूरी इजरायली जाति उसमें से निकली और उसका नाम गॉड ने बदल के इसराइल रख दिया. एंड गॉड ब्लेस्ड हिम इन ग्रेट मैनर. गॉड ने उसे बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत सारी दौलत दी, बहुत सारे एनिमल्स दिए, बहुत सारी लैंड्स थी उसके पास, एनिमल्स थे, दौलत थी, और उसके पास बच्चे भी थे बहुत सारे. 12 sons थे उसके पास. He was greatly blessed by God. His nature could not stop him from being blessed. यानी कि जबकि उसका नेचर ऐसा था, वो डिसीवर था, लेकिन फिर भी ईश्वर ने उसको पसंद करा, उसको खूब ब्लेस करा. Though he was deceiver, he was blessed by God. And God says in the book of Bible, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. यानी गॉड कहते हैं जिसे मैंने चुन लिया अपने लिए, चाहे वो उसका नेचर कुछ भी हो, चाहे वो धोखेबाजी क्यों हो, लेकिन अगर वो एक अच्छा इंसान है तो उसका दिल साफ है, तो गॉड उसको ब्लेस करते हैं. और गॉड कहते हैं कि जिसको मैंने अपनी मर्सी दिखाई है, उसको मैं दिखा के रहूंगा. यानी जिसको मैंने अपनी मर्सी के लिए, अपनी दया के लिए चुन लिया है, उस पर मैं मर्सी दूंगा, उसको मैं दया दिखाऊंगा. और जिसको मैंने अपने कंपैशन, अपने प्रेम के लिए चुना है, उस पर मैं अपना प्रेम बरसा के रहूंगा. आई विल हैव मर्सी ऑन whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. यानी अगर परमेश्वर ने अगर आपको चुन लिया अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी मर्सी दिखाने के लिए, तो वो जरूर दिखाएंगे. अगर परमेश्वर ने अपने कंपैशन, अपना लव अगर आपके प्रति डिस्प्ले करना है तो करते रहेंगे, चाहे आपका नेचर कितना भी खराब किया, गॉड आपको सुधार करेंगे. ऐसा रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 16 में लिखा है. No one can separate us from the love of God. यानी बाइबल बताती है रोमन की पुस्तक में कि हमें ईश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता. Not even nakedness, or peril, or danger, or nor height, nor depth, nor angels, nor demons, nor past, nor present, nor future. यानी ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं बनी जो हमें ईश्वर के प्रेम से अलग कर सके. क्या ऊंचाई, क्या नीचाई, क्या गहराई, क्या एंजल्स, स्वर्गदूत, या डीमंस हो, या कोई भी शैतानी ताकतें हो, या फिर कोई डेंजर हो, कोई मुसीबत हो, कोई गरीबी हो, भुखमरी हो, पैसे की कमी हो, तंगी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, जॉबलेस है, कुछ भी है, एनी काइंड ऑफ डेंजर, एनीथिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन हमारा भविष्य या हमारा पास्ट, हमें कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं बनी, ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो हमें ईश्वर के प्रेम से अलग कर सके. ऐसे रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 35 से 39 में लिखा है.
विच मीन्स हम पे चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, रुकावटें आ जाए, संकट आ जाए, तकलीफें आ जाए, आजमाइशें आ जाए, हम ईश्वर के प्रेम से कभी अलग नहीं होने वाले। बाइबल में लिखा है ऐसी कोई चीज बनी नहीं दुनिया में जो हमें ईश्वर के प्रेम से अलग कर सके। अब बाइबल बताती है, यहाँ पे डीमंस का नाम लिखा है, एंजल्स का नाम तक लिखा है, यानी स्वर्गदूत और जो डीमंस होते हैं, जो शैतान होता है, जो स्वर्गदूत होते हैं, वो तक अगर पूरी जोर लगा ले, कोशिश कर ले, वो भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। किसी भी चीज में ताकत नहीं है हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने की। Romans chapter 8 verse 35 से 39 में लिखा है, No one can stop God's plan in your life. और ईश्वर ने अगर आपके लिए अच्छे प्लान्स बनाए, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। किसी में भी ताकत नहीं है प्लान्स को रोकने की। God will turn situation in your favor. You're highly favored. God loves weak people. इन जो कमजोर लोग हैं उन्हें ईश्वर बेहद पसंद करते हैं। विच मीन जो कमजोर हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो ताकतवर नहीं है, जो वीक हैं, लोग उन्हें गॉड पसंद करते हैं। यू नो, गॉड लव्स वीक पीपल, गॉड लव्स पुअर पीपल एंड गॉड लव्स द मीक। ये जो कमजोर वर्ग है उन्हें ईश्वर पसंद करते हैं। एंड ही हैज चोजन द वीक एंड द पुअर, द अनब्लेस्ड, द सिंपल, द हम्बल, द fools to shame the wise, the rich and the strong. यानी बाइबल बताती है परमेश्वर ने कमजोर लोगों का चुनाव किया है, उसने मूर्खों का चुनाव किया है, उसने गरीबों का चुनाव किया अमीरों को दिखाने के लिए, मूर्खों का चुनाव करा है उसने इंटेलिजेंट लोगों को दिखाने के लिए। इसमें जो अपने आपको बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, तो बहुत ज्ञानी समझते हैं, उनको दिखाने के लिए गॉड ने मूर्खों को चुनाव करा है। गॉड हैज चोजन द फुलिश टू शेम द वाइज, गॉड हैज चोजन द पुअर टू शेम द रिच। गॉड ने गरीबों का चुनाव करा है अमीरों को दिखाने के लिए, गॉड ने मूर्खों को चुनाव करा है ज्ञानी लोगों को दिखाने। एंड गॉड हैज चोजन द वीक टू शेम द स्ट्रॉन्ग, यानी गॉड ने कमजोर लोगों का चुनाव करा है बलवंत लोगों को दिखाने के लिए। विच मीन गॉड लव्स टू ब्लेस द पुअर, द वीक, द मीक, द हम्बल। यानी जितने भी पुअर लोग हैं, गरीब हैं, मीक हैं, हम्बल हैं, जो नम्र हैं, जो मूर्ख हैं, जो गरीब हैं, उन्हें परमेश्वर ब्लेस करते हैं। जैसे 1 Corinthians chapter 1 verse 27 में लिखा है, If God has decided it is going to happen, it will bound to happen. He knows how to change situation. यानी परमेश्वर ने अगर डिसाइड कर लिया है तो हर परिस्थिति को बदल देते हैं। God says my strength is made perfect in weakness. यानी गॉड कहते हैं कि मैं अपनी स्ट्रेंथ डिस्प्ले करता हूँ कमजोर लोगों में। यानी जो वीक होते हैं, जो कमजोर होते हैं, परमेश्वर अपनी ताकत, अपनी सामर्थ उनमें दिखाते हैं, उनमें दर्शाते हैं। ऐसे 2 Corinthians chapter 12 verse 9 में लिखा है, God displays his strength in the weak people. यानी जो वीक हैं, जो कमजोर हैं, परमेश्वर उनके अंदर अपनी सामर्थ दिखाते हैं। You may call yourself unworthy, but the Bible says you are fearfully and wonderfully made. यानी चाहे अपने आप को कितना भी अनवर्दी क्यों ना माने, क्या आप सोचें कि आप में कोई क्वालिटी नहीं है, क्या आप में कोई अच्छाई नहीं है, अगर आपको अपने आप को अनफिट समझते हैं, तो ये मान लीजिए बाइबल कहती है कि आप बड़ी अद्भुत रीति से रचे गए हैं। ऐसे Psalm 139 वर्स 14 में लिखा है, डेविड कहता है, आई एम fearfully and wonderfully made. दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बड़ी अद्भुत रीति से बनाया है। अच्छा, मैं अपना कितना भी अनफिट मानूं, चाहे अपने आपको कुछ लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, कुछ लोग दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि लोग हमें कई बार नकारा कह देते हैं, कमा कह देते हैं, तो लोग मानने लग जाते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि आप किसी लायक नहीं है, हमेशा याद रखें परमेश्वर ने आपको बड़ी अद्भुत रीति से बनाया है और आप परमेश्वर के आंखों में बड़े अनमोल हैं। यू आर वेरी प्रेशियस इन द आईज ऑफ गॉड, यू आर द एपल ऑफ हिज आई। एंड गॉड कहते हैं तुम मेरी आंख का तारा हो, यू आर वेरी प्रेशियस टू मी। दिस इज रिटन इन Zechariah chapter 2 verse 8. He said, I have engraved your name on the palm of my hands. यानी गॉड कहते हैं कि तुम मेरे लिए इतने कीमती हो कि मैंने तुम्हारा नाम अपने हथेली पे लिखा है। Which means गॉड कहते हैं, I have engraved your name on the palm of my hands. यानी मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पे बना रखा है। ऐसा Isaiah chapter 49 verse 16 में लिखा है, You are his beloved. He dearly loves you. यानी परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। What qualities God sees in you, no one else can see. यानी परमेश्वर आप में जो क्वालिटीज देखते हैं वो मनुष्य नहीं देख सकते। यानी कई बार लोग में कम आते हैं और लोग हम पे क्वालिटीज हमें नहीं देख पाते, लेकिन वो क्वालिटीज गॉड हमें देखते हैं। What qualities God can see inside you, man cannot see. आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो केवल परमेश्वर देख सकता है, वो लोग नहीं देख सकते। और गॉड को मालूम है आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, यानी आप कितने कीमती हैं, कितने अनमोल है, ये ईश्वर को पता है, ये मनुष्य को नहीं पता। He said, I have called you by name. God even knows us by our names. यानी परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें तेरा नाम लेके पुकारा। ऐसा Isaiah chapter 43 verse 1 में लिखा है। Isaiah 43:1 says that God has called us by our name, which means ईश्वर हमें हमारा नाम लेके पुकारते हैं। Which means you are so precious that God knows each one of us by our name. परमेश्वर हम में से हर एक का नाम तक जानते हैं
और वो हमें नाम लेके पुकारते हैं। He says, I have called you by name, you are mine. यानी गॉड कहते हैं तुम मेरे हो और मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेके पुकारा है। He says you are mine and no one can snatch you from my hand. Says 43:1 में लिखा है। Think how precious you are for God. He knows your details. यानी परमेश्वर को आपके बारे में हर एक minute details तक पता है। Even your minute details are not hidden from God. ये आपके बारे में हर चीज को परमेश्वर बारीकी से जानते हैं। God says, I know the hair on your head. यानी हमारे सर पे कितने बाल हैं ये तक परमेश्वर जानते हैं। He says, I know you minutely. यानी हमारे बारे में हर चीज को परमेश्वर जानते हैं, वो minutely जानते हैं, वो बारीकी से हमारी हर डिटेल को जानते हैं। He says, I even know the hair that you have on your head. यानी अपने सर के बाल हम नहीं गिन सकते, लेकिन परमेश्वर जानते हैं हमारे सर पे कितने बाल हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। He knew you before your birth, when you were being formed in your mother's womb. यानी बाइबल बताती है जब हम पूरे बने भी नहीं थे, जब हमने जन्म भी नहीं लिया था, हमारी माँ के जब हम पेट में थे, तब से परमेश्वर हमें जानता है। ऐसा Psalm 139 वर्स 13 में लिखा है, God knows us even before we took birth. यानी हमारे पैदा होने से पहले से परमेश्वर हमें जानता है। दाऊद कहता है तू मेरा परमेश्वर है, मेरे पैदा होने से पहले ही तू मेरा परमेश्वर बन गया है। यानी डेविड कहता है तूने मेरे पैदा होने से पहले ही मुझे चुन लिया था, जब मैं अपने माँ के गर्भ में रचा जा रहा था। Which means when I was being created in my mother's womb, God selected me. Which means डेविड कहता है कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में बनाया जा रहा था, तभी से परमेश्वर ने मेरा चुनाव कर लिया था। Which means God became my God even before my birth. यानी मेरा पैदा होने से पहले ही तो मेरा परमेश्वर बन गया था और मैं तेरी संतान बन गया था और तूने मुझे अपने लिए चुन लिया था। Which means God knows us even before our birth. हमारे पैदा होने से पहले से परमेश्वर हमें जानते हैं। यानी जब परमेश्वर के मन में ख्याल आया था हमें रचने का, तब से वो हमें जानते हैं और हमने तो परमेश्वर को बहुत लेट जाना है, बहुत बाद में जाना है। What you see as your weakness will become your strength. जिससे आप अपनी कमजोरी समझते हैं, आगे चलकर वही आपकी ताकत बन जाएगी। God will turn your scars into your stars. यानी आपके जो scars हैं, आपके जो जख्म हैं, आपके जो दुख हैं, परमेश्वर उन्हें stars में बदल देंगे, यानी आपकी खुशियों में बदल देंगे। God will turn your sorrows into joy. And from victim you will gain victory. यानी अभी आप अगर victim है किसी चीज के, अगर आपको सताया गया है, तो आगे चल के आप victorious बन जाएंगे। यानी जो victim है वही आगे चल के victorious बन जाएगा। Your victim will turn into a victory. Your miracle is on the way. आपका miracle रास्ते में और आपके पास आने वाला है। If your boss is against you, if the government is against you, if the king is against you, remember God is with you. यानी चाहे बड़ी बड़ी ताकतें आपके खिलाफ हो, आपका बॉस आपके खिलाफ है, किंग आपके खिलाफ है, गवर्नमेंट आपके खिलाफ है, remember God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। And God will put it on their heart to bless you. यानी परमेश्वर आपके बॉस के दिल में डालेंगे, आप ब्लेस करेंगे। जितने लोग आपके खिलाफ है, परमेश्वर उनके दिल में डालेंगे और वो आपको ब्लेस करेंगे। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this blessed message that you give us today, that you're going to bring blessings in our life. For the Bible says the Lord may bless you and the Lord may keep you. And no one can harm us and no one can stop the blessings that you have stored for us. For the Bible says that God is going to bless you abundantly. Father God, thank you so much for the blessings that you have stored for us. And we know that you're going to bless us in future also abundantly. Father God, we are eagerly waiting for our blessings. And we know that you're going to make a way for us. For the Bible says that you are a way maker, you are a wonder worker, you're a miracle worker. For the Bible says you know how to make way in the desert, and you know how to flow rivers in the desert. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. You bless each one of them abundantly. Bless all those who are seeking blessings, breakthroughs in their life. We pray for all those who are facing sickness. We pray for all those who are suffering with physical ailments, with infirmities, that you're going to bless every organ, every tissue in their bodies, and you're going to bring them supernatural healing, that you're going to bless them in a supernatural way, that you're going to raise them from their bed of injuries, and you're going to bless them with good health. Father God, we pray for all those who are seeking jobs, that you're going to help them fetch good jobs. We pray for all the students who are studying, help them to study well, bless them with divine wisdom and knowledge. Help them to get good marks and bring glory to their parents. Father God, we pray for the elderly people who are going to bless them with good health and long life. We pray for everyone who is looking for breakthroughs. We pray for everyone who is in debt, that you're going to help them overcome all the debts. We pray for all those who are in the clutches of devil, that you're going to help them to come out of all their clutches,
that are going to deliver them from the hands of the devil. We pray for all those who are facing any kind of depression, tension, or worries that are going to give them the peace of mind. For you said that peace I give you, not as the world gives, but as I give. For you are the God of peace. You're going to bless us with peace of mind. We're going to remove all kinds of tensions, temptations, troubles, obstacles, hurdles that we face in our daily life. Father God, bless each one of us with the Holy Spirit. Help us to read the scriptures. Help us to pray every day. Help us to have a strong relationship with you. Bless us with your Holy Spirit. Help the Holy Spirit to guide us abundantly. We seek your help, O Holy Spirit, that you're going to guide us in the path of truth, that you're going to bless us in every area of our life, and you're going to be our comforter, our helper all the time. We give all glory and honor to your name. Bless this prayer through Jesus Christ, the Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that God is going to bless you abundantly, and no one can come in the way of your blessings. If God has decided to bless you, no one can stop your blessings. Your blessings are going to make a way for you. Take care. Bye bye.